गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का सोशल साइंस पढ़ाऊंगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत के संसाधन। 9th क्लास में आप सभी पढ़कर आए होंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। चूँकि 10th क्लास में हम आए हैं, हमें डीप तक जाना होगा रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट भारत में कौन कौन से संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम वी विल स्टडी इन द चैप्टर फर्स्ट सोइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मिट्टी, पानी, वन और वन्य जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर में योर लाइफ स्टाइल्स जिस पर डिपेंड करती है, आपकी लाइफ स्टाइल जिस पर डिपेंड करती है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण होगा। रिसोर्सेज मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड टाइप। रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, आशय क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, और टाइप्स कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज आर दोज aspect which the facilities the satisfactions of human want affect the solve the problem। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को या जो व्यक्ति विशेष की आवश्यकताएं होती है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको जो सॉल्व करता है उसे कहा जाता है रिसोर्सेज। मानव की व्यक्ति विशेष की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे जो सॉल्व कर दे उसे कहा जाता है रिसोर्सेज। वे सभी साधन जो मानव की फुलफिल्स जो होती है, जो आवश्यकताएं होती है, उसको क्या कर दे, सॉल्व कर दे, वो कहलाता है रिसोर्सेस। एनीथिंग which fulfill human want or more and less in the help in solving problems are called the resources। वो सभी needs या वे सभी रिसोर्सेस, अगर रिसोर्सेस किसको कहेंगे तो वो जो मानव की आवश्यकताओं को, मंस नीड की जो प्रॉब्लम्स है उसे क्या कर दे, सॉल्व कर दे, उसे क्या कहेंगे, रिसोर्सेस कहेंगे। जहाँ पर मानव की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा कर दे उसे कहा जाता है रिसोर्सेस। All those things which the fulfill human need or want are now as the resources। जहाँ पर मानव की आवश्यकताओं को क्या करे, पूरा किया जाए, मानव की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को जो पूरा करे वो कहलाते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी। रिसोर्सेस के कारण मानव का जीवन कैसा हुआ है, मानव की जो लाइफ स्टाइल है वो सिंपल और हैप्पी हुई है। देखो रिसोर्सेस अलग नहीं है तो ह्यूमन्स जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल जो है वो प्रॉब्लमेटिक्स होगी, प्रॉब्लम से भरी हुई होगी। वहाँ पर किसी प्रकार की हैप्पीनेस आपको नहीं मिलेगा, ना ही लाइफ सिंपल्स होगी, ना ही हैप्पी होगी। क्योंकि बेटा जब तक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगा वो खुश नहीं होता है। Primitives men was the completely depend on the nature। बेटा जो प्राचीन समय में मानव था, जिसे हम आदि मानव भी कहते हैं, वो पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था, तो वो भी रिसोर्सेज पर ही क्या था, डिपेंड था, नेचर पर डिपेंड था। Men utilized elements of nature with his intelligence fulfill their needs। मानव ने जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनके इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया है। टुडे दोज कंट्रीज विच हैव मोर रिसोर्सेज आर द कंसिडर्ड अस डेवलप्ड एंड द prosperous। रिसोर्सेज हैव इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ अस देयर अवेलेबिलिटी इंडिकेट्स डेवलपमेंट, विकास। किसी भी देखो कंट्री की बात करो, किसी भी देश की बात करो तो डेवलप्ड होना है, डेवलपिंग कंट्री जो हो रही है, जो विकसित हो रही है, विकासशील है, अग्रशील है, वो सब किस पर डिपेंड है, तो रिसोर्सेज पर डिपेंड है।
इज डेवलपिंग ऑन डिपेंड ऑन रिसोर्सेस, वो क्या कर रही है, विकसित हो रही है, विकासशील हो रही है, प्रगतिशील हो रही है, तो किस पर निर्भर है, रिसोर्सेस पर निर्भर है। कोई भी देश इकोनॉमिक कंडीशन है, किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस अगर पावरफुल होगी, मजबूत होगी, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, रिसोर्सेज उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। द इम्पोर्टेंस रोल्स ऑन रिसोर्सेस, किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो किस पर डिपेंड होगी, तो रिसोर्सेज पर डिपेंड होगी। बिना रिसोर्सेज से कोई भी देश क्या नहीं कर सकता है, कोई भी कंट्रीज क्या नहीं कर सकती है, डेवलपिंग नहीं कर सकती है। We must understand that any elements of nature is a resources when it help to fulfill human needs. Man can convert any substance of the material into resources. व्यक्ति क्या कर रहा है, जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज से जो भी उसे मिल रहा है उसे क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है अनेक प्रकार के मटेरियल्स में। To fulfill his need, man can make the natural elements useful and valuable by his intelligence, skill and technical knowledge. जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस को मानो अपनी कला, अपने ज्ञान और अपनी जो टेक्नोलॉजी है उससे क्या है, परिवर्तित कर रहा है और अपने आवश्यकता योग्यों से बना रहा है। मैन इज अ नॉलेजेबल पर्सन, वी हैव चेंज इन द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज उन्हें क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, किसमें, अपने नीड्स में, अपनी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए जो उसे गुड्स चाहिए उसको उसमें क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। कौन कर रहा है, मानव से चेंज कर रहा है। इसके technological knowledge and intelligence is the most important for human. We have helpful in change on the resources को चेंज करने में वो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। किसने दिए हैं, प्रकृति ने। एंड आर यूजफुल टू मैन, और किसके लिए यूजफुल होते हैं, मानव के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल्स टू रिसोर्सेज क्रिएशंस, मैन्स रोल इज द सुपरमैन। मैन हिमसेल्फ इज अ रिसोर्सेस, मानव स्वयं क्या है, एक संसाधन है। मानव स्वयं क्या है, संसाधन है। मानव खुद संसाधन है, वो अपनी बुद्धि, कला और कौशल, जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्निक कहते हैं, उस टेक्निक से वो क्या करता है, रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को क्या करता है, चेंज कर देता है अपने आवश्यकता योग्य वस्तु में या गुड्स में। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर द प्रोवाइडेड बाय नेचर। वे सभी संसाधन जो प्रकृति ने हमें क्या किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, दिए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे फर्स्ट होगा लैंड, सेकेंड सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड एयर। ये क्या है, सभी नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज किसने प्रोवाइड किए हैं, नेचर ने किए हैं। किसने किए हैं, नेचर ने। नेचर प्रोवाइडेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति ने क्या किए हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमें क्या किए हैं, प्रकृति ने दिए हैं। एक बार फिर देख लीजिए, डिफिनेशंस में वो बता रहा हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल टू मैन। वे सभी संसाधन जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क रूप से दिए हैं और मानव के लिए कैसे हैं, यूजफुल है, मानव के लिए लाभदायक है, उन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज,
प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है विच आर प्रोवाइडेड, जिसे दिया गया है बाय नेचर, नेचर के द्वारा, एंड आर यूजफुल टू मैन, और वो लाभदायक है किसके लिए, मानव के लिए। उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। नेचुरल रिसोर्सेस में सबसे पहले लैंड, लैंड मतलब भूमि, भूमि किसमें आती है, नेचुरल रिसोर्सेस में। भूमि किसने दी है, नेचर ने दी है। किसे दी है, मानव को। क्यों, उस क्रियाकलापों को करने के लिए। इस लैंड से हम अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। दूसरा है सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी किसने दी, हमने बनाई क्या, नहीं, ये भी कैसी है, नेचुरल है, ये भी हमें प्रोवाइड की गई है नेचर के द्वारा। वाटर, वाटर का यूज हम अनेक स्थानों पर करते हैं। वाटर किसने दिया, नेचर ने दिया, प्रोवाइड किया है ना वाटर, वाटर भी, जल भी, पानी भी हमको किसने प्रोवाइड किया, नेचर ने किया। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब वन होता है, वन भी हमें किसने दिया है, नेचर ने दिया है। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, वनों में रहने वाले जो पशु पक्षी है, प्राणी है, वो किसने दिए, तो बोले नेचर ने दिए। मिनरल्स, मिनरल्स समझते हो ना, खनिज पदार्थ, ये भी किसने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं। एयर, एयर किसके द्वारा हमें प्रदान की गई है, नेचर के द्वारा हमें दी गई है। ये सभी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेस हैं, नेचर ने हमें प्रोवाइड की है हमारे इस्तेमाल के लिए। लैंड, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, एयर एंड मिनरल्स, ये सब यूजफुल है ह्यूमन्स लाइफ के लिए, सबसे जरूरी है। इनके बिना मानव जीवन अच्छे से नहीं निकल सकता। देखो लैंड, लैंड अगर नहीं होगी तो आप रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते हो। सॉइल नहीं है तो हम क्रॉप्स लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। वाटर नहीं है तो हम अधिकांश वर्क नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का वर्क भी नहीं कर सकते हैं बिन पानी के। पानी अगर नहीं है, वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द अर्थ, यू हैव नॉट कंप्लीट यूर मैन्युफैक्चरिंग वर्क, आप आपका मैन्युफैक्चरिंग का वर्क नहीं कर सकते हैं। फॉरेस्ट वन, बट वन नहीं होगा तो जो नेचर है उसमें क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा। मिनरल्स, खनिज पदार्थ, बेटा बिना खनिज पदार्थ से आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हो। खनिज पदार्थ में अनेक प्रकार के कोल होगा, गोल्डन होगा, गोल्ड होगा, अनेक प्रकार के मिनरल्स होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। एयर, एयर आप समझते हो कि बिना हवा से कुछ भी संभव नहीं है। लैंड की बात हो गई है, तो ये सब कौन से रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस प्रकार से आप बता सकते हो। अगर कोई पूछे कि नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, तो आपको बोलना होगा नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल टू मैन। वे सभी संसाधन जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, एंड वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, नेचुरल रिसोर्सेस। दैट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस of ownership, availability, distributions and uses। बेटा देखो अब हम रिसोर्सेज के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, अब हमने रिसोर्सेज को अलग अलग भागों में बांट दिया है। क्या करा है, बांटा है। किसको बांट दिया है, रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज को अलग अलग भागों में बांटेंगे तब हमें पता तभी चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। देखो सबसे पहले रिसोर्सेज को हमने बांटा तो ओनरशिप पर बांटा। किस पर बांटा, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है अधिकार, ओनरशिप का अधिकार या उसका मालिक कौन है। बेसिस, बेसिस क्या है, किस आधार पर बांटा, बेसिस मतलब आधार होता है। किस आधार पर बांटा, तो ओनरशिप पर बांटा। किस पर, ओनरशिप। लिख देता हूँ, ठीक है, बेसिस की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है ना। बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेसिस ऑफ क्या है,
ओनरशिप है ना, फर्स्ट है बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये क्या कर रहे हैं हम, रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को क्लासिफाइड, बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं, रिसोर्सेज को। कितने प्रकार के रिसोर्सेज हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो गई थी, हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। तब नेचुरल रिसोर्सेज में भी जो रिसोर्सेज है उसे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो फर्स्ट होगा बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब होता है, बेसिस मतलब आधार। किस आधार पर बांटा, तो ओनरशिप के आधार पर। किसके आधार पर, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। किसका इस पर अधिकार है। पर्सनल रिसोर्सेज फर्स्ट होगा इसमें, फर्स्ट होगा पर्सनल रिसोर्सेज, व्यक्ति विशेष का, स्वयं का रिसोर्सेज। जैसे हेल्थ। अब मेरी जो हेल्थ है इस पर किसी और का अधिकार है क्या, नहीं। इस पर किसका अधिकार होगा, मेरा अधिकार होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्थ होगा। क्या होगा, हेल्थ। क्या होगा बेटा, हेल्थ। हेल्थ पर किसका अधिकार है, मेरा। मेरे अलावा किसी का अधिकार है क्या, नहीं है। प्रॉपर्टी, मेरी जमीन है तो इस पर किसी और का अधिकार है क्या, नहीं। ओनरशिप, बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब ही ये होता है कि उस रिसोर्सेज पर किसका अधिकार है, उसका मालिक कौन। तो मेरी हेल्थ है तो मेरी हेल्थ का मालिक कौन, मैं। इसका ओनरशिप किसकी होगी, मेरी खुद की होगी। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक। बेसिस ऑफ ओनरशिप में सबसे पहले हमने बांटा पर्सनल रिसोर्सेज। पर्सनल रिसोर्सेज में क्या आएगा, हेल्थ होगा और प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखना, ध्यान रखना। पर्सनल रिसोर्सेज ये पूरा लिखो, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, पॉइंट डाल देता हूँ। फर्स्ट में क्या आएगा, पर्सनल, ये आर मतलब रिसोर्सेज। क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या चीजें जोड़ेंगे हम, तो इसमें हम जोड़ देंगे, चलो इसका काम हो गया, इसे ध्यान से हटा देता हूं। हेल्थ, बेसिस ऑफ ओनरशिप, अधिकार की बात कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, पर्सनल। पर्सनल मतलब जिसका स्वयं का अधिकार हो। इसमें हेल्थ होगा और प्रॉपर्टी होगी। क्या होगा, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ये इस पर किसका अधिकार है, तो व्यक्ति विशेष का इस पर अधिकार होता है, किसी और का इस पर अधिकार नहीं होता है। बेटा एक बार फिर ध्यान देना कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो रिसोर्सेस है अब उसको मैंने क्लासिफाइड किया है, बांटा है अलग अलग भागों में। तो रिसोर्सेस को जब बांटा तो पता चला कि फर्स्ट होगा बेसिस ऑफ ओनरशिप, इस पर किसका अधिकार है, इस अकॉर्डिंग हम उसको बांट रहे हैं।